अभी कुछ दिन पहले ही श्री उमाशंकर जी, कुछ दिन पहले ही उनका निधन हो गया। वे बीएसपी के विधायक रहे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के छोटे भाई भी थे और एक सच्चे क्षत्रिय भी थे। उन्होंने जीवन के आखिरी समय तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का साथ नहीं छोड़ा। बहुत मुश्किलें आई, सपा की सरकार में और भाजपा की सरकार में उन्हें बहुत परेशान किया गया, झूठे मुकदमे लगाए गए, लेकिन वह चट्टान की तरह आदरणीय बहन जी के साथ खड़े रहे। असली ठाकुर थे वो। बाकी मौकों पर कौन कितना पाला बदलता है ये हमारे यूपी के लोग बखूबी जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी के इसी तरह राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी भी हैं, जो हर मुश्किल में हालात में वो भी बहन जी के साथ खड़े रहे। वो कभी भी छोटे लालच में आकर, चाहे कितना भी बुरा समय रहा, उन्होंने कभी भी पार्टी को धोखा नहीं दिया। उनकी तरह ही मुनकाद अली जी भी हैं, जिन्होंने इतने सालों तक पार्टी को पूरी दिन रात मेहनत कर अपना पूरा दिन रात मेहनत कर तपस्या कर अच्छे बुरे समय में कभी भी पार्टी और आदरणीय बहन जी का साथ नहीं छोड़ा। पाल समाज से चाहे वो लोग रहे, हर समाज के लोग बसपा के समर्पित सिपाही हैं। हर वर्ग, हर समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हैं, क्योंकि बहन जी ने हमेशा सर्व समाज के हितों के, वह सर्व समाज के सुखों का हमेशा ध्यान रखा है। आप प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर आप ये पूछ सकते हैं किसी भी महिला से, किसी भी शख्स से कि आदरणीय बहन जी के शासनकाल में क्या आप सुरक्षित थे, तो वो आपको पलटकर एक ही जवाब देंगे कि हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित आदरणीय बहन जी के शासनकाल में ही महसूस होता था। साथियों, इसी क्रम में आप लोगों के बीच में मौजूद डॉक्टर अवनीश शर्मा जी यहाँ बैठे हैं। पिछली बारी भी वे बसपा से प्रत्याशी थे, इस बारी भी वे बहन जी के सच्चे सिपाही बनकर यहाँ आप लोगों के बीच में खड़े हैं। साथियों, आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप डॉक्टर अवनीश शर्मा जी का पूरा साथ देकर उनके हाथ मजबूत करें, उन्होंने जिताकर लखनऊ भेजने का काम करें, ताकि वो फिर आपकी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सके। साथियों, यही नीतियां हैं बसपा की, लेकिन पार्टी के जो दल बदलने वाले, जो बार बार समय पर समय को देखकर दल बदल देते हैं, उन लोगों से आप लोगों को हमेशा सतर्क रहना होगा और अपनी ही पार्टी के सामने वाला, हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जिताकर लखनऊ भेजने का काम करना होगा। इस बार वोट हाथी को, अपने पुराने साथी को। इस बार वोट हमारे हाथी को, अपने पुराने साथी को। साथियों, अब मैं आप लोगों से सिर्फ 5 मिनट लूंगा, सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। सही एक्शन है सही नेता चुनना, सही पॉलिटिकल पार्टी चुनना, जो आपके अधिकारों के लिए लड़े, जो आपके भविष्य के लिए लड़े, आपके बच्चों के लिए लड़े, आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए लड़े। साथियों, उनके कामों को देखकर उन्हें वोट दो, उनके वादों पर नहीं, मैनिफेस्टो पर नहीं, छोटे लालचों पर नहीं कि 2000 रुपए 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता ले लो, मुफ्त में राशन ले लो। ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। आप सबको अगर अपना भविष्य खुद सुधारना है तो अपनी राजनीतिक ताकत आपको खुद बनना होगा, अपनी पार्टी को खुद चुनना होगा, अपनी आदरणीय बहन जी के कामों पर समझो और वोट देकर उन्हें दोबारा सत्ता में लाओ, ताकि वो आपके भविष्य के लिए काम कर सके। साथियों, इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा चालू किया है, 2 मिनट और, कि इन्होंने अब ये चालू किया
कि जो यंग जनरेशन है उनके पास रोजगार नहीं, उनके पेपर लीक, उनके पास काम धंधा नहीं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको आपस में उलझाने के लिए, लड़ाने के लिए क्या नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाए। तो उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि आरक्षण हटाओ। आरक्षण हटाओ को उन्होंने तो गरीबी हटाओ मंत्रा बना लिया है। आरक्षण का सही मायने में एक समता मूलक समाज बनाने का काम है, ना कि गरीबी हटाने का काम है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मेरे सभी युवा साथियों को। आरक्षण चलता कैसे? आप एक बात बताओ कि जब आज से 20 साल पहले आपके जो माँ बाप हैं, 25 साल पहले जो आपके बड़े भाई बहन हैं, वो वर्क फोर्स में आ रहे थे, तब स्कूल में, कॉलेजेस में कितनी सीटें थी? हाइपोथेटिकली मैं कहता हूं कि 100 सीटें थी, आपको समझाने के लिए। तब पढ़ने वाले बच्चे से 100 ही थे, उसमें से 20% को आरक्षण देना था। तो जो बच्चे कमजोर थे, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, जिनके पास सही सुविधा नहीं थी, उनको भी वो सीटें मिल गई ताकि वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। परंतु पिछले 20-25 सालों में क्या हुआ कि वो जो 100 सीटें थी वो घटकर आज 50 रह गई, क्योंकि इन्होंने स्कूलों को बंद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो 100 से बढ़कर आज 200 हो गए। तो फिर सबके हिस्से में आएगा क्या? भाई आरक्षण तो 20% ही है। अब वो 50% सीटें, जो 50 सीटें रह गए, अब उसमें 20% कटेगा, और जो पहले 100 लोगों में बंटना था अब 200 लोगों में बटेगा। और फिर ये लोग कहेंगे कि देखो आरक्षण की गलती है, इसलिए तुम्हारे समाज के, आपके बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आरक्षण की वजह से जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, या आरक्षण की वजह से आपकी सीटों का छीना जा रहा है। साथियों, ये नया प्रोपेगेंडा है। अगर ये लोग स्कूलों में सीटें बढ़ा दे, अगर ये रोजगार दे दे, तो आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है। आरक्षण कमजोर समाज से आने वाले बच्चों को एक बराबरी का मौका देने के लिए एक व्यवस्था तय करी थी आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, ना कि गरीबी हटाओ योजना बनाई थी। ये लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया है, तो आप इन लोगों से सतर्क रहना। ये आरक्षण हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ के चक्कर में मत पड़ना। इनसे सीधा सवाल करो कि तुमने पिछले 15 सालों में कितने स्कूल खोले, तुमने पिछले 10 सालों में कितने कॉलेजेस में सीटें बढ़ाई, कितनी जॉब एम्प्लॉयमेंट दिया, कितने लोगों का रोजगार बढ़ाया। आप मुझे बस उसका हिसाब दे दो, मुझे आरक्षण से कोई लेना देना नहीं।